हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अवधी NM न्यूज़ से। गोला कोतवाली में एक बहुत बड़ा पेचीदा एक केस हुआ है। यहाँ के जो दरोगा साहब थे वो एक लेबर को लेके जाते हैं लखनऊ और उसका दुर्घटनाग्रस्त में उसका एक्सीडेंट होता है और ये इसका बच्चा है। ये केस है भुसरिया रोड का। अब मैं उससे पूछता हूँ, भैया कहाँ रहते हो? भुसौरिया में। अच्छा, क्या मैटर था बताओ भैया। दरोगा साहब मेरे पापा को लेके। कौन दरोगा थे? राजेश यादव। राजेश यादव इनके पिताजी को लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे? लखनऊ लेके गए थे। लखनऊ है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ एक्सीडेंट हो गया था पापा का जी। बीच में? जी जी। कहाँ, किस एरिया में? बेल के पास में है। लखीमपुर। अच्छा, लखीमपुर खीरी के पड़ोस में। अच्छा, तो मैं यहाँ किसी का? लखीमपुर ओयल के बीच में हो। लखीमपुर ओयल के बीच में। लखीमपुर ओयल के बीच में एक्सीडेंट हुआ जो दरोगा साहब उनको लेके गए थे। फूफा जी खत्म। अच्छा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी 2 भाई हैं। हाँ, एक बहन है, एक हम हैं। अच्छा, एक डैडी हैं, एक माँ है। अच्छा, और जो तुम्हारे जो खत्म हुए वो कौन है? 2 फूफा हैं। वो फूफा है तुम्हारे? 4 लोग भाई हैं पापा। अच्छा। आप लोग मोहल्ले के हैं? ये लोग कुछ जो आए हैं भुसरिया रोड से, जो कुछ मोहल्ले के, मैं उनसे भी पूछा क्या था पूरी। अरे ये बच्चे लोग, इनका कुछ मिलना चाहिए, ये भूखे मर जी हैं का? अच्छा, जो भूखन मर जी, आप बताइए। हाँ, ये सर इनका बहुत छोटा परिवार है और मतलब मजदूरी करके अपना बसर करते हैं। लिया जाए, इन लोगों को कुछ दिया जाए। अच्छा। आप? यही हमारा कहना कि इनको बच्चों को खाना पानी की व्यवस्था कौन कराएगा? इनके मम्मी पापा तो यानी जुटाने हुए पड़े हुए हैं, इनकी कौन देखभाल करेगा? जी। आप क्या बताना चाहते हैं? हमारा यही कहना कि मजदूर क्या यही इसलिए है कि ले जाओ जो मार्केट। मजदूर क्या इसीलिए लिए हैं कि मर जाए? आप सरकारी वेतन 60, 70, 80 हज़ार पाते हैं। एक मजदूर को गोला से आप लखनऊ लेके जाते हैं अपनी लेबरी के लिए और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? एक मिनट, इसकी आप सुनो, क्या इस परिवार का घर अब कैसा चलेगा? लेकिन दरोगा जी यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन अब बताओ, इसकी मजबूरी का और इसकी माँ का, इसकी बहन का और इसके भाइयों का पालन पोषण कौन करेगा? ये गोला कोतवाली है और यहीं के दरोगा साहब थे जो यहाँ से लेके गए थे। और बताओ, तो बहन भी है ना? जी। आप क्या बताना चाहते हैं? सर ये मेरा भांजा है, ठीक अच्छा, है। जो घायल ये मामा जी जो घायल हुए हैं वो मेरे बहनोई हैं। आपको क्या लगता है इसकी पर्सनालिटी देख करके ये लेवली अपना परिवार चला पाएगा? नहीं चला इनको हम देखेंगे, हमारे आंखों में आंसू आएगा। जी। तो जाहिर सी बात है इसको कुछ तो मिलना चाहिए। जरूर मिलना भाई। हम 10 लाख कमा रहे हैं, अगर ये गरीब हमसे मर जाए तो क्या 5 लाख इसको नहीं दे सकते हैं? जी। वही हम आप लोगों से कहना है और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से कहना है कि कुछ तो इनको करें। या प्रधानमंत्री से कहना, ठीक है, योगी जी से इनकी यही रिक्वेस्ट है कि योगी तक जो बात जाए और योगी जी जो दरोगा जी ने जो उनका किया है वो उसको पूर्ति होती। जी। और कितना मांगे? कितनी मांगे? पहले नंबर पे कितनी मांगे? जो जिनके सुपुर्द में गए थे वो ही करें। अरे आपकी हमारी कोई मांग नहीं है। हाँ। जिस हिसाब से आप लोगों को लगे कि इनका परिवार चल सके वही आप लोग करा दीजिए बस। और हमको कोई वो नहीं। देखिए, काफ़ी भुसरिया रोड के लोग आए हैं जैसे आप देख रहे हैं और यहाँ पे एक तब माहौल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आगोश तो है इन लोगों में। ये सब मजदूर हैं और मजदूर अगर एक दिन थम जाए तो घर का चूल्हा नहीं चलता है। लेकिन इंसान अगर एक बार ख़त्म हो गया वो वापस नहीं आएगा। उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं। पूर्ति कैसे करेंगे? कुछ ले दे के। लेकिन इसका बच्चा का भविष्य है, इसकी बहन का भविष्य है, इसकी माँ का भविष्य है। बस आप इतना करिए कि इनकी सपोर्ट में जो भी आपसे बने वो करें। मैं नरेंद्र अवधी, कैमरामैन राकेश के साथ, जय हिंद। यहाँ पूर्व प्रधान जी आ चुके हैं, राजेश गिरी जी, जो एडवोकेट है और जो भुसरिया के मामले में जो एक ख़त्म हुआ दरोगा जो लेके जो गए थे उनके बीच में अब जे क्या कहना चाहते हैं एडवोकेट सर? क्या धन्यवाद भाई अग्नोत्री जी। कल जो दुर्घटना हुई है वो सुबह 4 बजे भुसौरिया से लेकर एक दरोगा जी हैं तैनात हैं, राजेश सिंह यादव, वो लेकर अपने मकान के बारे में जा रहे थे उनको मजदूरी कराने। रास्ते में एक लखीमपुर रोड पर और सीतापुर रोड मनुला के सामने एक, जैसा हमने सुना है कि गाय आ गई थी, उसको बचाने के लिए पलट गए। और जो मृतक हुए हैं उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमार पड़े हैं, जिनकी कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, वो भी बीमार है और कोमा में है। वो हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं, जो मृतक हैं उनको कम से कम 20 लाख रुपए दिए जाए और उनको जो
जिनके चोट आई है आर्थिक, उनको लखनऊ में भर्ती करके उनका पूरा इलाज किया जाए। यही मैं प्रशासन से मांग करता हूँ और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो, इसलिए हर कर्मचारी से ये चाहते हैं कि ऐसे अगर ले गए हैं अपनी जिम्मेदारी तो उनको पूरी जिम्मेदारी से घर वापसी हो उनकी। जी जी। क्योंकि अब दरोगा की चोट लगी है, उनको भी चोटें आई हैं, मगर ये गलती उनकी थी। उस गलती का मुआवजा हमारे जो भुसौरिया के मुन्ना सिंह ख़त्म है उनके परिवार को मैं सांत्वना देता हूं और आर्थिक मदद करने के लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं उनकी आर्थिक मदद की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपकी बात हो रही थी राजेश गिरी एडवोकेट से, उन्होंने किस कल्पना से बताया कि उनको इस दुख का बहुत ही अंदाज़ा है और इनको पूर्ति के लिए यहाँ प्रधान जी भी आ चुके हैं, शकील अहमद जी, और मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, उनका दर्द भी है क्योंकि वो उनका ही क्षेत्र था। सर, आपका जो क्षेत्र है उसके विषय में जो मेरे गोला देहात भुसौरिया में ये बेचारे मिस्त्री बहुत गरीब आदमी थे, इनको इंस्पेक्टर साहब बुला के अपनी लखनऊ ले जाने के लिए, मकान बनवाने के लिए लिए जा रहे थे। उसी में लखीमपुर के आगे थोड़ा एक्सीडेंट हो गए, मुन्ना भाई जो है वो ख़त्म हो गए हैं, इनकी बहुत हालत ख़राब है। और उनके जो साले साहब हैं उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल में जो वहाँ पड़े रहते थे अकेले, तो वहाँ कोई पूछा हाल नहीं था। उसके बाद परिजनों ने घर उठा के डाल लिया। दरोगा जी का न कोई हाल चाल पूछना है, ना उनको कोई सुविधा के लिए नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ ये है, हाल चाल भी नहीं लिया यहाँ का। धन्यवाद जी। अभी आपकी बात होती थी प्रधान जी से, शकील जी, उन्होंने बताया कि उनको भी इस दुख का अंदाज़ा है क्योंकि एक गरीब मरता है तो उसकी पूरी प्रॉब्लम उसके घर पे ही टूटती है।